अब कल थोड़ा समय अधिक हो गया था, थोड़ा संक्षेप में आपको बताया था मैंने कि भगवान कैसे मथुरा से वो गोकुल से वृंदावन से मथुरा पहुंचे और वहां पे कंस का वध किया। तत्पश्चात क्या हुआ, जब कंस मर गया तो कंस की दो पत्नी थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी है, मगध देश की। ये दोनों कंस को ब्याही थी। और जब कंस मर गया, दोनों रानी आई और रोने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मामी अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब रोने धोने से क्या होता है। मामी सुनो शोक नहीं कीजिए और मामा जी को पानी दीजिए। अब तो क्रिया कर्म करो। और ये सब संसार सागर है, आना जाना लगा रहता है, कोई आगे कोई पीछे, तो चल रहा है। अमर तो कोई है ही नहीं यहाँ संसार में। जो आता है एक दिन उसको जाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि संसार में आए फिर जाए नहीं। संसार का नियम है, तो कोई भी हो अपने अपने समय से सब आते जाते हैं। तो मामी अब शोक नहीं करो, अब जो हो गया तो हो गया, अब तो क्रिया कर्म करो। ऐसे समझा बुझा करके भगवान कृष्ण अपने बड़े भैया दाऊ जी से बोले, बलराम जी से, क्या भैया अब हमारा पहला काम क्या है। मामा कंस ने नाना उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो चलो पहले नाना जी को जेल से मुक्त कर दें, बंधन से मुक्त कर दें। तो कृष्ण बलराम कहां पहुंचे, नाना जी के पास। नाना जी को जेल से मुक्त किया और नाना जी के चरणों में अब कृष्ण बलराम लेट गए। कहा, नाना जी हमको क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई नाना जी हमसे। बोले, कृष्ण तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमसे गलती, ये मोहिनी हम पर मत डालो। कहा, नहीं नहीं सुनो ना, मेरे से कौन सी गलती हो गई। कहा, नाना जी मैंने मामा जी को मार दिया, ये हमसे गलती हो गई, तो हमको क्षमा कर देना नाना जी। तो उग्रसेन ने कहा, कृष्ण तुम हम पर मोहिनी मत डालो, ये संसार सागर है, कर्म क्षेत्र है, ये उसके कर्म ऐसे थे, उसके कर्म ऐसे थे, तो निशाचर था वो। तो ये बहुत अच्छा रहा, वो तुम्हारे हाथ से मारा गया, कम से कम उसका उद्धार तो हो गया। तो निशाचर कौन है, हम और आप में से तो निशाचर होते हैं। निशाचरों की बस्ती कोई अलग से नहीं होती है भैया ना, कि निशाचर अलग से पैदा होते हो ना, हम आप में से निशाचर हैं। और लिखा है रामायण में, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके अस आचरण भवानी, और तेजा नव निश्चर सम प्राण। यही तो निशाचर है, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं,
संतों का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, सत्य मार्ग पर नहीं चलते हैं, कुमार्ग पर जाते हैं, यही तो निशाचर है। कहा तो कृष्ण कर्म क्षेत्र है ये, जिसने जो कर्म किया उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, है ना। ये कर्म भूमि है। इसलिए हमारे संत महात्मा पंडित विद्वान वेद शास्त्र कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भविष्य हमारा अच्छा हो। ये कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, कोई भी हो। देखो माता जानकी जी को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, फिर हम और आप तो किस गिनती में, हम और आप तो किस गिनती में। माता जानकी जी को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। अब कौन से कर्म का फल? जानकी जी, सीता जी, इनसे गलती हुई थी बचपन में, सीता जी से गलती हुई बचपन में। जब ये छोटी सी थी जानकी जी, सीता जी, महाराज जनक के महलों के लालन पालन हो रहा था। जब थोड़ी बड़ी हो गई, गौर से सुनना बहुत प्यारी, थोड़ी बड़ी हो गई, सखियों के साथ खेलने लगी जानकी। एक दिन सखियों को साथ में लिया जानकी जी ने, कहा चलो सखी आज बगीचे में चले, वहां फूलों का खेल खेलेंगे। क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ महल के आजू बाजू में अच्छे बगीचा हुआ करते हैं, सैर सपाट करने के लिए, घूमने के लिए। तो सीता जी को सखियों को साथ में लेकर के चली, कहां? बगीचे के अंदर खेलने। आज हम फूलों का खेल खेलेंगे। बड़ा प्यारा सुंदर बगीचा। डाल डाल फूल खिले बगीचे में, डाल डाल फूल खिले और खिले कई रंग में। डाल डाल फूल खिले और खिले कई रंग में। आई सिया महारानी सखियों के संग में। डाल डाल फूल खिले खिले कई रंग में। आई सिया महारानी। जो फूलों का खेल खेल रही है, ये कौन है जानते? तोती ने कहा हम नहीं जानते, तोती ने कहा हम नहीं जानते। तोता कहता है हम तो इनको भी जानते हैं, इनके पति को भी जानते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान। बता अभी शादी भी नहीं हुई, अभी शादी भी नहीं हुई। तोता कह रहा है हम इनको जानते हैं, इनके पति को भी जानते हैं। तो तोती ने कहा अच्छा, कहाँ? ये पति का नाम है राम, श्री राम। और शादी कैसे होगी ये भी हमको मालूम है। महाराज जनक जी के यहाँ स्वयंवर होगा, धनुष रखा जाएगा कि जिसने खंडन किया उससे शादी हो जाएगी। तो राम जी विश्वामित्र के साथ पहुंचेंगे वहां और धनुष का खंडन करेंगे और सीता जी की शादी हो जाएगी। आहा, ये चर्चा सीता ने सुन ली। तो आदि शक्ति है भैया, पक्षियों की भाषा वो जानती थी, हम तुम तो नहीं समझ सकते, वो सीता जानती थी। अब तो सीता ने जहां ये सुना, हा कितनी प्यारी चर्चा कर रहा है तोता कि हमारी शादी राम जी से होना है, हमारी शादी राम जी से होना है। अब फूलों से खेल तो हट गया सीता जी का सखी, अब खेल बंद कर दो और एक काम करो, हमारे पिताजी के पास जाओ और उनसे कहना कि जैसे भी हो ये जोड़ी हमको चाहिए, तोता तोती ये जोड़ी हमको चाहिए। सखियां भागी महाराज के पास, बोली महाराज बगीचे में सीता जी फूलों खेल खेल रही और वहीं तोता तोती बैठी हैं डाली पर। अब वो कह रही हैं हमको ये जोड़ी चाहिए। तो भैया
जब हम और आप साधारण व्यक्ति बच्चों की बात पूरी करते ना, बच्चों की हट पूरी करते हैं हम, लेकिन बाल बच्चे कहता है मैं मम्मी जो चाहे है पापा जो चाहे अपन लेके दे दी लो जाकर। तो जब हम तुम बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं तो महाराज जनक जी क्या जाओ 2-4 लोग जाओ जाल फेंको पकड़ दो। 2-4 लोग गए जाल फेंका और जोड़ी पकड़ ली। और जोड़ी पकड़ के सीता जी को दे दी। सीता जी ने जोड़ी हाथ में ली तोता तोती को। अब सीता जी कहती है सखियों से क्या सखी अब तुम जाओ और महाराज से कहना हमारे पिताजी से कि सोने का पिंजरा चाहिए, सोने का पिंजरा चाहिए। सखियां चली गई। जब सखियां चली गई तो सीता कहती है तोते से क्या क्यों रे तोते अभी हम बहुत छोटे से हैं, तुझे कैसे मालूम कि हमारी शादी राम जी से होगी? तोते ने कहा सुनाऊं? क्या सुनाओ? कहा हजारों वर्ष पहले की बात है, हम वाल्मीकि आश्रम से चले जा रहे थे तो वाल्मीकि महाराज रामायण लिख रहे थे। अब वो लिखते जाए थे, सबको समझा रहे थे कि ऐसे ऐसा धनुष यज्ञ होगा जनक के यहाँ, राम जी ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे शादी होगी। तो आज आपको देखा हमें ध्यान आ गया कि बात सत्य है, जैसा वाल्मीकि महाराज ने बताया था वो सत्य है। क्योंकि रामायण जो है ना ये, इससे वाल्मीकि रामायण तो रामावतार के पहले ही लिख गई थी। रामावतार से पहले रामायण लिख गई थी वाल्मीकि रामायण। और जैसा जैसा वाल्मीकि महाराज ने लिखा वैसे ही वैसा क्यों त्रिकालदर्शी थे वो। वाल्मीकि महाराज त्रिकालदर्शी थे। कहा हमको वाल्मीकि जी ने ये सुना था, हमने सुन लिया था, आज आपको देख के हमको ध्यान आ गया ये बात सत्य है। कहा तोते हमने पिंजरा मंगवाया है, हमने पिंजरा मंगवाया है और तुमको हम पिंजरे में बंद करेंगे, तुमको हम पिंजरे में बंद करेंगे। और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी तुमसे सुबह शाम ये चर्चा सुनेंगे तुम्हारी शादी राम जी से होगी, हमारी शादी राम जी से। और जिस दिन शादी हो जाएगी हमारी तुमको मुँह मांगी इनाम दे के छोड़ दे। तोते ने कहा जानकी जी ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना, हम उड़ने वाले पक्षी हैं, हमको बंद मत करो। कहा नहीं तुमको तो हम बंद करेंगे। इतने में पिंजरा आ गया। पिंजरा आया तोता घबरा गया। कहा सीता जी हमको छोड़ दो जानकी जी। क्या सही बात कहना कसूर होता है? अगर जो तुम्हें पूछा मैं सही बता दिया तो हमको बंधन में डाल रही तुम। हम उड़ने वाले पक्षी है, छोड़ दो हमारे लिए। और शाम का वक्त हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, हमारा घर बहुत दूर है। सांझ भई साची कहूं, तोता कह रहा है सांझ भई साची कहूं जाना जरूर है। विनय सुनो जानकी जू घर मोर दूर है। सांझ भई साची कहूं जाना जरूर। तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और तोती को छोड़ दिया। अब तोती डाली पर जाकर बैठ गई, तोता पिंजरे के अंदर। अब तोता तोती को देख रहा है और तोती तोते को देख रही है। तोते ने बहुत कहा मान जाओ जाएंगे, छोड़ दो हमारी बुकाय को छोड़। सज्जनों वो तोते आंखों से आंसू गिराती हुई और वहां से भाग गई, निराश हो गई कि अब ये नहीं छूटने वाली नहीं है।
तोती भाग गई, जाके जंगल में एक वृक्ष पर बैठी बहुत दूर, और तोते के ब्रह में सिर मारने लगी, डाली से सिर मारने लगी वहां तोती। यहां तोता भी तोती के ब्रह में पिंजरे में सिर मारने लगा। सज्जनों, आखिरकार दोनों ने, तोता ने और तोती ने एक ही साथ प्राणों को छोड़ा, और मरते वक्त प्राण छोड़ते समय तोते ने क्या कह दिया, जानकी जी जैसा तुमने हमारे साथ किया है, हमारी पत्नी को गर्भावस्था में तुमने जंगल में छोड़ दिया, ऐसा हाल तुम्हारा भी होगा। तुम जो गर्भावस्था में होगी तुम भी छुड़ाई जाओगी। बोल भगवत्सल भगवान की। ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यही तोता तोती मरने के बाद क्या बनते हैं? धोबी धोबिन, अयोध्या। और उनके ही माध्यम से सीता जी को जंगल में छोड़ा गया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उग्रसेन महाराज कहते हैं कर्म क्षेत्र है ये संसार सागर जो है, कर्म क्षेत्र है, चाहे कोई भी हो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। कि कर्म विधान विश्व करे राता, हो कर्म विधान विश्व करे राता, कर्म विधान विश्व करे राता, हो कर्म विधान विश्व करे राता, जो जैसे करे सो तस फल जाता, जो जस करे सो तस फल जाता, जो जैसे करे सो तस फल जाता, जो जस करे सो तस फल जाता। ये कर्म क्षेत्र है संसार सागर। कोई भी हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र कहते हैं अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। और आजकल हम लोग भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अरे भगवान तो भैया दूर हैं, तुमने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल भोगो। अब काय को रो रहे हो? तो उग्रसेन कहते कृष्ण, वो कंस तो निशाचर था, उसके कर्म ऐसे थे, ये बहुत अच्छा रहा जो तुम्हारे हाथ से मारा गया, उसका उद्धार तो हो गया कम से कम। नाना जी को बिठाला गद्दी के ऊपर। अब दाऊ से बोले कृष्ण, कहा दाऊ अब चलो अपन चले। नंद बाबा ग्वाल बाल सब बगीचे में रुके हैं, सब साथ में आए थे ना वृंदावन से, वो सब लोग रुके हैं। कृष्ण आ जाए चले, जब उनको समझा बुझा करके अपन वापस कर दे, हमको तो जाना नहीं। तो कृष्ण बलराम कहाँ पहुंचे? बगीचे में, जहां नंद बाबा ग्वाल बाल सब रुके हुए थे कृष्ण की बाट में। अथ नंदम क्षमाशाद भगवान देव की सुतः, अथ नंदम क्षमाशाद भगवान देव की सुतः, शंखनश्चे राजेन्द्र प्रसवज्ये मुच्युतः, पितुर्युवाभ्याम इष्टिधाभ्याम पोषितौ लालितौ भृतम्, पुत्रोरभ्याधिका प्रीति रात्मजे सावात्मनोपहि, सा पिता सा जन्नियो पुष्णीतां स्वापुत्रवतो, शिशुन बंधु वृष्टान कल्पई पोष रक्षणई। बाबा से कहते हैं, नंद बाबा से कृष्ण का, बाबा तुमने हमारा बहुत ध्यान रखा, मैया यशोदा ने बहुत ध्यान रखा हमारा,
तुम्हारे बहुत ऋणी हैं हम बाबा। तो नंद बाबा बोले बेटा कैसी बात कर रहे हो, चल रहे हैं ना वृंदावन? बोले हाँ चलना तो है ही, चर्चा कर रहे हैं सही, चर्चा कर रहे हैं सही। तुमने कितना ध्यान रखा, हमारा पालन पोषण किया, हमारा मैया ने बहुत ध्यान रखा। हम कैसी कैसी चंचलता वहां करते रहे, अरे बाबा तुमने हमसे कुछ नहीं कहा, तुम्हारे मैया के बहुत ऋणी हैं हम। अरे कहा बेटा चलना है ना वृंदावन? बोले हाँ हाँ चलना तो है, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं सही। और बाबा एक बात है, बोले हाँ हमको 2-4 दिन का काम आ गया है, यहाँ मथुरा में काम आ गया, हम 2-3 दिन बाद आ जाएंगे हम, और तुम चले जाओ। बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे, तुमको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, हम चलो साथ में, मैया तुम्हारी बात देखी होगी वहां। कहा हाँ वही तुम कह रहे, तुम जाओ मैया से कह देना कि कृष्ण परसों आ जाएगा। तो बाबा ने कहा तो 2 दिन हम लोग चलो, परसों चल रहा रुकी हम। अगर नहीं बाबा तुम जाओ, वहां सखियां सब रोटी होंगी, मैया रोटी होगी, उनसे तुम कह तो दोगे कि परसों आ गया कृष्ण। और बाबा कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कि नंद बाबा को विश्वास हो गया कि कन्हैया परसों आ जाएगा। क्या कह दिया, बाबा तुम घर जाओ और मैया से कह देना कि जितने समय दिन में हमको माखन मिश्री खिलाती रही, जितने टाइम माखन मिश्री हमको खिलाती नहीं, तो हम 3 दिन बाद आएंगे, तो 3 दिन का हिस्सा हमको अलग रखा मिलना चाहिए। हाँ कि आज का हिस्सा ये दोपहर का, ये 4 बजे का, ये शाम का। हम 3 दिन बाद आए तो हिस्सा गिने हैं हम अपने, अगर हमारा हिस्सा सही नहीं मिली तो बाबा मैया से लड़े तुमसे लड़े। ऐसा कहा तो बाबा को विश्वास हो गया कि चलो भाई तो ये परसों आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा। कहा ठीक है बेटा, तो हम जा रहे हैं और आ जाना। बोले हाँ बाबा। ऐसे समझा बुझा करके नंद बाबा ग्वाल वालों को वापिस कर दिया। अब यहाँ हमारे कृष्ण बलराम कहाँ पहुंचे, अपने माता पिता के पास, देवकी वसुदेव के पास पहुंचे और जाके अपने पिता माता पिता को प्रणाम किया, नमन किया। देव की मैया ने अपना बेटा आज प्राप्त किया, अपने छाती से लगा लिया। देवकी ने कहा बहुत धन्यवाद, आज हमारा बेटा हमारे पास में आ गया। आज देवकी को शांति मिली। कहती है देवकी मुझे को माधव का सहारा मिल गया, मुझे को माधव का सहारा मिल गया, मुझे को माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव